वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भगवान की अतिशय मंगलमय कृपा से हम सब लोगों का ऐसा सद्भाग्य जागृत हुआ है जो हम लोग अपने इस मानव जीवन को सफल करने के लिए, सार्थक करने के लिए, इसके परमोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवत गीता के पठन पाठन में, उसके अर्थ को समझने में, उसका चिंतन करने के लिए अग्रसर हो गए हैं। नित्य एक सत्र में भगवत गीता का चिंतन हम लोग देख रहे। चतुर्थ अध्याय का चिंतन आज हमको देखना है। ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम का ये जो अध्याय है, ये वास्तव में तीसरे अध्याय का परिशिष्ट है। जो तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग का विषय लिया, अर्जुन ने 36वें श्लोक में कोई प्रश्न पूछकर उस विषय का थोड़ा विषयांतर कर दिया और इसलिए भगवान पुनः इस अध्याय को स्वयं से वापस लाए। वेदव्यास भगवान ने 43वें श्लोक पर तृतीय अध्याय को पृथक किया और चतुर्थ अध्याय का आरंभ भी भगवान की वाणी से किया। दूसरे अध्याय में भगवान ने 38वें श्लोक में कर्म योग का आरंभ किया। 39वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो निष्काम भाव से कर्म करता है उसकी बुद्धि सम हो जाती है। अर्जुन को तो युद्ध से भागना प्रिय है और इसलिए तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया कि यदि ज्ञान योग में समबुद्धि से ही मुझे सब काम करना है तो मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते आप। और इसके उत्तर में भगवान ने पूरा तीसरा अध्याय पहले अर्जुन के मन में कर्म का महात्म्य ठीक हो इस दृष्टि से कहा। अर्जुन, तुम जो समझ रहे हो कि कर्म करना ऑप्शनल है, ये कर्म करना ऑप्शनल नहीं है। और भगवान ने कर्तव्य कर्मों को यज्ञ की उपमा दी। यदि तुम ठीक से यज्ञ करोगे, ठीक से अपने कर्तव्य कर्मों को करोगे तो अपने आप निष्पाप होकर तुम इस जीवन में बड़े आनंद से मेरी प्राप्ति करोगे। कर्तव्य कर्म को भगवान ने अपना मत कहा और जोर देते देते भगवान ने इतना तक कह दिया कि स्वधर्मे निधनम श्रेय। अरे, अपना कर्तव्य करते हुए मरना भी पड़े तो मर जाओ। कर्तव्य कर्म करना कितना आवश्यक है, इस बात को ही भगवान ने तृतीय अध्याय में प्राधान्यता से कहा। थोड़ी तात्विक बात ली, लेकिन वो तात्विक बात जितना करना चाहते थे वो हुई नहीं और अर्जुन ने प्रश्न किया तो वो विषयांतर होने से वो बात रुक गई। इसलिए कर्मयोग की तात्विक बात करने के लिए भगवान ने आगे का यह अध्याय कहा। और इस अध्याय का पहला शब्द इमम, पुनः। आइए अध्याय का आरंभ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। या इमौ विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। अर्जुन,
मैंने इस अविनाशी कर्मयोग को विवस्वते सूर्य से कहा, फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। बड़ी विशिष्ट बात भगवान यहां कहते हैं। अर्जुन को तो एकदम चक्कर ही आ जाता है सुन के कि भगवान क्या बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, जो ये योग है ना, ये मैंने पहली बार नहीं कहा है, ये पहले भी कहा है। और पहले सूर्य को कहा, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र। ऐसी वो चलती आई। मनु से ही हमारी जाति का नाम मनुष्य हुआ। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और इस समय जिन मनु का काल है वो वैवस्वत मनु है। इस 7वें नंबर पर है, लगभग ब्रह्मा जी के हम एक दिन के आधे स्थान पर है। दुर्गा सप्तशती में सावर्णी नामक मनु का भी वर्णन आया है। तो भगवान कह रहे अर्जुन, मैंने इस बात को पहले भी कहा है। राजर्षियों की पूरी परंपरा हुई, राजा होते हुए भी ऋषि। मनु, इक्ष्वाकु, जनक, निमि, हरिश्चंद्र, भरत, राजा राम, महाराज पांडु, ये सब राजर्षि कहलाए। क्योंकि गृहस्थ तो रहकर भी, राजा के पद पर रहकर भी उन्होंने अपना जीवन भगवत प्राप्ति के लिए लगाया। लेकिन अर्जुन, ये लुप्त सा हो गया है। भगवान कहते अर्जुन, या एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राजर्षियों ने जाना, लेकिन बहुत समय बीत जाने से वो ये योग मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। सत्युग में तो लोग भोग और भगवान दोनों की प्राप्ति के लिए तप करते हैं। आप देखिए, उस काल में जिसको भोग चाहिए वो भी तप कर रहा है, और जिसको भगवान की प्राप्ति चाहिए वो भी तप कर रहा है। सत्युग में तप का प्रभाव है। जैसे जैसे ये त्रेता द्वापर कलयुग आया, बौद्ध काल के समय में तो सब लोग भिक्षा मांगने में ही लग गए, और धीरे 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 कर्म योग का अभाव होता गया। वर्तमान काल में गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जी जयदयाल जी गोयन का भाई जी नित्य लीलानंद हनुमान प्रसाद जी पोदार, इनको गृहस्थ संत कहा गया, राजर्षि कहा गया। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, हो सकता है कुछ समय बाद उनको राजर्षि की उपमा दी जाए। अर्जुन, ये चलता तो आ रहा है, लेकिन हल्का पड़ता गया है। य स एवायं मया त्यज्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। अर्जुन के मन में आया कि इतनी बड़ी बातें है तो काहे को मेरे को बतला रहे हो। भगवान ने कहा, सुनो, भक्तोऽसि सखा चेति, तुम मेरे भक्त भी हो, मेरे मित्र भी हो। एक भी होते तो भी बतला देता, तुम तो दोनों हो। मेरे प्रिय सखा हो तुम। अर्जुन, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा उत्तम रहस्य है, एकदम श्रेष्ठ।
अर्जुन थोड़ा चक्कर में आया कि भगवान थोड़ी गप मार रहे हैं, समझाते समझाते कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। बहुत ज्ञानवान है, श्रेष्ठ है, ये बात तो सही है, लेकिन ये साक्षात परमात्मा है, ये अर्जुन का अनुभव अभी तक नहीं है। और अर्जुन बोला, थोड़ा ताना देकर बोला। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परंजन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयान् तुमादौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन, आपका जन्म तो अभी भी का है, मुझसे 4-5 साल तो ही बड़े हो, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना, करोड़ों साल पुराना है। आपने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को यह बात कही, तो मेरी समझ में नहीं आया। सीधा सीधा अर्जुन ने कह दिया कि मुझे तो लग रहा है कि आप फालतू की बात कर रहे हैं, ये कैसे संभव है। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, अर्जुन सुनो। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान बोले, तुम परम तपस्वी हो अर्जुन, तुमको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हे परंतप, भगवान ने याद दिलाया, तुम साधारण नहीं हो। साधारण लोग ऐसी बात कर सकते, तुम तो तपस्वी हो, सशरीर स्वर्ग हो के आए हो, समझते हो उन बातों को। मेच तव बहुनी जन्मानी, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तानि सर्वाणि अहम वेद, उन सबको मैं तो जानता हूं, तुम न वेत्थ, तुम नहीं जानते हो। यानी मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे सब याद है, तुम्हें याद नहीं। भगवान ने स्मृति और विस्मृति दोनों शक्ति मनुष्य को दी। केवल स्मृति दे दे और स्मृति ना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाए। पूर्व जन्मों की सारी बातें याद रहे तो इस जन्म का व्यवहार ही कठिन हो जाएगा। हमारे इनर सर्किल के 10 लोग और फिर उसके बाद के 100 लोग, इनसे हमारे पूर्व जन्मों के बड़े घनिष्ठ कर्म संबंध है। किसी के साथ मैंने बुरा किया है, किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, किसी को कोई बहुत भयंकर घटना मेरे साथ है, किसी और के साथ मैंने कुछ भयंकर किया है, किसी की बहुत अच्छी बातें भी है। अब वो सब याद रह जाए, इस जन्म में मैं उनके साथ माँ का, पिता का, भाई का, मित्र का, बेटी का, बेटे का संबंध कैसे भी बिता पाऊंगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाए। इसलिए भगवान ने स्मृति दी। थोड़ा स्मृति विस्मृति की बात पर भी, और एक कर्म सिद्धांत कैसा होता है इसकी बात पर भी एक छोटी कहानी, छोटी तो नहीं है, थोड़ी लंबी है, लेकिन सुन लेते हैं, बड़ी अद्भुत कहानी है, बहुत काम की है। सेठ राम प्रसाद नाम के एक बड़े सज्जन व्यक्ति अपने गांव में धर्म कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। गांव में धर्मशालाएं बनवाना, पौधशालाएं बनवाना, आए हुए सब साधुओं की सेवा करना, ये उनका स्वभाव रहा। एक बड़े सिद्ध महात्मा संयोग से उस गांव में गुजरे। सेठ जी ने उनकी बड़ी सेवा करी। सेठ जी की सेवा से वो प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भाई राम प्रसाद, तुम बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हो मेरी इतने दिनों से, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम्हारे मुख पर कुछ चिंता सी रहती है, उतना प्रसन्न नहीं रहते तुम, क्या बात है, बतलाओ। सेठ जी ने कहा, महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते ही हैं, आयु बढ़ती जा रही है लेकिन अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, कुछ कृपा कर दीजिए। साधु सिद्ध थे, कहा कल पत्नी को बुलाना, उपवास करके आना। उपवास करके पति पत्नी अगले दिन पहुंचे। साधु ने दोनों को मंत्र दीक्षा दी, जप बतलाया, और भी बहुत सारे नियम बतलाए, और कहा कि 6 महीने तक ऐसा करना, और उसके बाद निश्चित रूप से तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पत्नी भी श्रद्धावान थी, सेठ जी भी श्रद्धावान थे। दोनों ने 6 महीने तक महाराज ने जितने बातें बताई थी सब विधि पूर्वक करी, और 6 महीने बाद सेठानी जी गर्भवती हुई। सेठ जी को बड़ा आनंद हुआ।
इतने समय की प्रतीक्षा के बाद संतान प्राप्ति की आशा जगी। समय आने पे पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र हुआ, बड़े आनंद की बात, पूरे गांव में मिठाई बांटी, खूब नृत्य किया सेठ जी ने। बहुत दिनों की, वर्षों हो गए थे उनको इस बात की प्रतीक्षा में, और आज पुत्र हुआ तो बड़े नाचे वो। लेकिन दुर्दैव से पुत्र जन्म के छठे दिन सेठ जी की पत्नी का देहावसान हो गया। कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, उस जमाने में उतना डायग्नोसिस नहीं होता था। पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन अचानक छठे दिन पत्नी चली गई है तो सुनकर सेठ जी पर महान विपत्ति आ गई। बड़े दुखी हुए, लेकिन कर क्या सकते थे। पत्नी का क्रियाकर्म आदि करके अब सेठ जी उस बालक को, एकदम दुधमुहा बालक, गांव की कुछ दाई आदि की सहायता से उसका पालन करते। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, 6 महीने 8 महीने का हो गया। लेकिन सेठ जी ने अनुभव किया ये बालक सामान्य से बहुत अधिक रोता है। ये प्रसन्न रहता ही नहीं, जब भी उठा होता है रोता ही रहता है। या तो सोता है या फिर उठते ही रोने लगता है। 1 वर्ष का हो गया तो सेठ जी ने उसको अपने गांव के वैद्य जी को बुलाकर दिखाया कि बहुत ज्यादा रोता है मेरे अनुमान में। वैद्य जी ने उस बालक को देखा, कहा सेठ जी इस बालक में कोई विकृति लगती है, ये ऐसे नहीं रो रहा है, कोई गड़बड़ है, शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सेठ जी अगले दिन शहर के एक बड़े ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने सारी जांच करी। जांच करके बतलाया कि रामप्रसाद जी, खबर अच्छी नहीं है। सेठ जी बहुत दुखी हुए। क्या हुआ है? इस बालक को अस्थि दोष है, पृष्ठ अस्थि दोष, यानी स्पाइनल कॉर्ड में इसकी प्रॉब्लम है, और उस कारण इस बालक को भीषण पीड़ा रहती है। उस पीड़ा के कारण ये रोता है। सबसे बुरी बात यह है कि ये बालक कभी चल नहीं सकेगा। सेठ जी ने कहा ये आप क्या कह रहे हैं, अभी तो 1 वर्ष का है। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास आपको बतलाने के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। सेठ जी ने कहा इसका इलाज क्या है? उन्होंने कहा कि आज के तारीख में तो पूरे विश्व में इसका कोई भी उपाय है नहीं। मैं कुछ दवाइयां दूंगा, इससे इसकी पीड़ा कम हो सकती है, लेकिन ये चल तो नहीं सकेगा। सेठ जी बहुत दुखी हुए। इतने वर्षों बाद एक बालक मिला, बालक के आते उसकी मां चली गई, और फिर बालक भी इस प्रकार, इतना दुखमय जीवन। सेठ जी को बालक से तो बहुत मोह था ही, स्वयं ही उसका पालन करते। अब तो वो बालक 24 घंटा सेठ जी की गोद में रहता, क्योंकि चल तो सकता नहीं। सेठ जी उसकी सब सेवा शुश्रूषा करते। 4 वर्ष का हो गया, 5 का हो गया, 8 का हो गया। सेठ जी उस डॉक्टर को मिलते रहते, वो कुछ दवाइयां लिखता रहता, और ये बालक सेठ जी की गोदी में ही बड़ा होता गया। डॉक्टर ने कहा आप चिंता मत करिए, मैं इसके लिए सब जगह मैंने तार भेज के रखे हैं, जैसे ही कभी कहीं भी इसका इलाज आएगा मैं आपको बतलाऊंगा जरूर। करते करते ये बालक बड़ा होने लगा, और सेठ जी का सारा ध्यान और सारा समय इस बालक पे लगने लगा, तो व्यापार भी धीरे धीरे मंदा पड़ गया, क्योंकि सेठ जी उतना समय नहीं देते थे व्यापार में। 18 वर्ष का जब ये बालक हो गया, तब अचानक उस डॉक्टर ने सेठ जी को टेलीफोन किया। ये ट्रंक कॉल का जमाना था। कहा कि तुरंत आप शहर आ जाइए। सेठ जी पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि मैंने बहुत जगह पर तार भेजे थे, और मेरा एक लंदन में जो मित्र है, उसने सूचना दी कि कुछ दिनों पहले लंदन में कुछ डॉक्टर्स ने मिलकर
ऐसे ही किसी रोगी का सफल ऑपरेशन कर लिया और वो अब चल पा रहा है। और मेरे मित्र से मैंने बातचीत कर ली है, आप इसको लेकर अगर लंदन जाएंगे तो वो आपकी सब व्यवस्था करके इसका ऑपरेशन कराने के लिए उन डॉक्टर को राजी कर लेगा। उन्होंने उसने आगे भी उन डॉक्टर से बात कर ली है। सेठ जी के चेहरे पे थोड़ी संतोष का भाव आया, चलो इलाज तो मिला, कोई संभावना तो है। लेकिन व्यापार अब उतना बढ़िया नहीं चलता था। सेठ जी को ज्यादा चिंता भी नहीं थी। व्यापार बंद किया, पुरानी इतनी बड़ी हवेली बेच दी, क्योंकि लंदन जाने के लिए जितने पैसे लगने थे उस इलाज में वो थे नहीं। हवेली आदि बेचकर और सब उपाय करके सेठ जी उस बालक को लंदन लेके गए। वहां उसका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन करने के बाद 6 महीने लंदन रहना पड़ा। बड़ा खर्च हुआ, जितना पैसा था लगभग सभी खर्च होता चला गया और वो बालक धीरे धीरे चलने लग गया। सेठ जी उसको लेकर वापस गांव में आए, एक छोटा घर किराए का लिया, वापस व्यापार शुरू किया, क्योंकि पुरानी व्यापार की पकड़ तो थी। अब उतनी रईसी नहीं थी, लेकिन काम चलने भर के पैसे आ जाते थे। 2-3 वर्ष में तो सेठ जी ने एक अपना घर छोटा और खरीद भी लिया। बालक जैसे 21 वर्ष का हुआ, सेठ जी ने कहा मुझे तो बहू चाहिए। घर में स्त्री के बिना काम चलाते हुए आज 21 वर्ष हो गए मुझे। और उस बालक का एक सुंदर स्त्री के साथ, कन्या के साथ सेठ जी ने संबंध निश्चित किया। समय आने पे ब्याह हो गया। बड़े आनंद से सेठ जी ने ब्याह किया। ब्याह होके बहू घर आई। सेठ जी को लगा चलो इतने वर्ष कष्ट के गए, आखिर में तो अच्छी बात हुई। ब्याह होकर घर आई और 2-3 दिन हुए और तीसरे दिन बहू ने आकर अचानक सेठ जी का खटखटाया दरवाजा। पिताजी पिताजी पिताजी। रामप्रसाद जी हड़बड़ा के उठे। क्या हुआ बिटिया? ये कुछ बोलते नहीं, इनकी आवाज नहीं निकल रही, ये कुछ बोलते नहीं है। सेठ जी घबरा कर भागे। कमरे में पहुंचे तो लड़का बेसुध पड़ा था। भागकर गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने नाड़ी देखी। वैद्य का तो चेहरा उतर गया, क्योंकि सेठ जी के कष्ट को वो जानते थे। तो सेठ जी मैं आपको कैसे बतलाऊं, आपका पुत्र नहीं रहा, उसको हृदयाघात हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है और वो तुरंत समाप्त हो गया। शायद जो इलाज में इसकी दवाइयां चल रही थी उसका कोई साइड इफेक्ट हुआ है। अब तो सेठ जी का धैर्य टूट गया, फूट फूट कर रोने लगे। पागलों वाली स्थिति हो गई। भगवान तू मेरे साथ क्या कर रहा है? बेटे का क्रियाक्रम करके बैठे थे, अचानक वो संत जो 21 वर्ष पूर्व उस गांव में आए थे, जिन्होंने पुत्र होने का वरदान दिया था, संयोग से वो वापिस संत इस गांव में पधारे। सेठ जी की बुरी अवस्था थी। सबने बतलाया वो संत आए जिनके वरदान से पुत्र हुआ था। सेठ जी बदहवास हालत में उस संत के पास पहुंचे। महाराज आपको याद है, मैं वही राम प्रसाद हूं जिसको पुत्र का वरदान देके गए थे आप। सेठ जी की बुरी अवस्था देखकर संत ने पूछा, हाँ मुझे याद है बेटा, पुत्र हुआ ना? बोले हाँ पुत्र तो हुआ था, लेकिन पुत्र होते ही पत्नी मर गई। जो पुत्र हुआ उसको अस्थि दोष था, कभी जीवन में चला नहीं। मेरा सारा रुपया पैसा खर्च करके आखिरी में ऑपरेशन करा के वो पुत्र चला, उसका विवाह किया और आज तीसरे दिन वो पुत्र मर गया। महाराज इतना अन्याय किसी के जीवन में कैसे हो सकता है? साधु तो संत थे, हृदय से संत हृदय नवनीत समाना। सेठ जी का दुख देखकर उनको भी मन में बड़ा खेद हुआ कि वास्तव में ये आदमी तो बड़े भीषण कष्ट में है। और आंखें बंद करके जैसे थोड़ा चिंतन किया, अचानक उनके चेहरे पर जो करुणा थी, दैन्यता थी, सेठ जी के लिए सहानुभूति थी, वो बदलकर चेहरे पे कठोरता आ गई। बड़ी गुस्से से आंख खोलकर उन्होंने सेठ जी की ओर देखा।
और जोर से डांट लगा के कहा, दुष्ट, तेरा नाम क्या है? सेठ जी को समझा नहीं। अभी तक तो इतनी करुणा से बात कर रहे थे, अचानक इतनी कठोरता से पूछते तेरा नाम क्या है? सेठ जी ने घबरा के उत्तर दिया, राम प्रसाद। झूठ बोलते हो, तुम राम प्रसाद नहीं, तुम सुरेश हो। सुरेश नाम सुना तो सेठ जी की जमीन से, पैर के नीचे से जमीन निकल गई। ये नाम तो पिछले 25-30 वर्ष में किसी को पता नहीं था। 25-30 वर्ष बाद ही ये सेठ जी ने नाम सुना है। साधु को कैसे पता? और सुनते ही सेठ जी पिछले 30 वर्ष के पुरानी इतिहास में पहुंच गए। पहुंचकर सारी घटना को याद करने, वो याद करते और संत बोलते जाते, याद कर, ये राम प्रसाद तो तूने बदल के नाम रखा अपना, तेरा असली नाम सुरेश है। सेठ जी अवाक होकर सुन रहे। सेठ जी को याद आ रहा है क्या हुआ था, क्योंकि जब ये सेठ जी 20 वर्ष के थे, वास्तव में इनका नाम सुरेश था। इनके पिताजी हल्दी के किसान थे और इनका एक दोस्त था जिसका नाम रमेश था, जिसके पिता उस समुद्र किनारे गांव में रहने वाले तट के सबसे बड़े मल्लाह थे, नाविक थे। रमेश और सुरेश बड़े गहरे मित्र थे, बचपन से साथ पढ़े बड़े हुए। जब 18-20 वर्ष की आयु हुई तब इन दोनों ने विचार किया कि क्यों नहीं हम लोग मिलकर व्यापार करें। तुम्हारे पास नाव है, मेरे पास हल्दी है। तुम्हारी नाव को व्यापारी लोग किराए पर मांग के ले जाते हैं और उसमें माल भरकर दूर देश में बेच के आते हैं, बड़ा मुनाफा कमाते हैं। क्यों नहीं हम लोग ये काम करें? माल मेरे पास, नाव तुम्हारे पास, मुनाफा आधा आधा। रमेश तैयार हो गया। अब की जब फसल हुई हल्दी की, तो पूरी फसल नाव में भरकर रमेश और सुरेश चले अरब देशों की ओर। और अरब में जाकर उस हल्दी को सोच भी नहीं सकते थे उतने अधिक गुने दाम पर वहां पर बेच दिया। बड़ी हैरान हुए, जितना प्रॉफिट सोचा था उससे भी कई गुना प्रॉफिट मिल गया, क्योंकि उन देशों में हल्दी होती नहीं थी, सारी हल्दी भारत से ही जाती थी और वहां के शेखों के लिए ये हल्दी बड़ी अनमोल थी। सुरेश ने कहा, बड़े मुनाफे के पैसे मिले हैं, लेकिन ये पैसे घर ले जाके क्या करेंगे? हम यहां से खजूर भर के लेके चलेंगे और खजूर भरकर भारत में बेचेंगे, क्योंकि भारत में खजूर नहीं होता। व्यापारी का बेटा था, व्यापारी का दिमाग था, सारे पैसे का खजूर खरीद लिया, नाव में भर के वापिस भारत पहुंचे। लाखों रुपए का मुनाफा एक ही ट्रिप में। उस जमाने में कई लाख रुपए कमाकर ये आए। भारत में खजूर भी ऊपर के दाम पे बिके, खूब प्रॉफिट पे मिला। अब तो बाजार से हल्दी भरी, अपनी हल्दी तो पहली बार में बेची आए थे, दूसरे चक्कर में फिर हल्दी भर के ले गए, खजूर भर के लेके आए। 2 चक्कर में कई लाख रुपए का मुनाफा हो गया। तीसरा चक्कर फिर लेके गए। लौटते समय रमेश की तबीयत कुछ जहाज पर बिगड़ गई और जब ये भारत पहुंचे तो उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी, सेठ जी डॉक्टर को बुलाने के लिए गए। डॉक्टर ने कहा चलो, लेकिन सेठ जी ने कहा नहीं, चलना तो है लेकिन काम कुछ और है। और 10,000 रुपए की गड्डी, उस जमाने में वो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, पता नहीं कितने रुपए हो गए। उतने रुपए तो डॉक्टर ने कभी देखे भी नहीं। 10,000 रुपए की नोटों की गड्डी सेठ जी ने डॉक्टर के सामने रखी। डॉक्टर ने पूछा आप क्या चाहते हैं? सुरेश ने कहा मैं चाहता हूं कि तुम एक जहर का इंजेक्शन लेके चलो और जो मेरा दोस्त जहाज पर बीमार है उसको वो इंजेक्शन लगा दो। डॉक्टर करना तो नहीं चाहता था, लेकिन 10,000 रुपए की रिश्वत
बहुत बड़ी थी, उतनी बड़ी रकम उसने पूरे जीवन में नहीं देखी थी। डॉक्टर तैयार हो गया, जाकर जहर का इंजेक्शन रमेश को लगाया और रमेश वहीं पर मर गया। सुरेश ने वो सारी रकम जो 3 चक्कर में कमाई थी उसको लिया और अपने पुराने गांव को छोड़कर एक नए गांव में आके बस गया और अपना नाम रख लिया सेठ राम प्रसाद। और तब से ये जीवन ऐसे ही राम प्रसाद बनकर जी रहा था। आज लगभग 40-45 वर्ष बाद किसी ने उसको याद दिलाया कि तुम राम प्रसाद नहीं, तुम सुरेश हो। साधु ने फिर गुस्से से पूछा, क्यों, याद नहीं आया तुम्हें अभी तक? मैं बतलाऊं तुमने क्या किया है? लेकिन अब सेठ जी तो घबराए हुए थे, थर थर कांप रहे थे। सेठ जी हाथ जोड़ लिए, महाराज गलती हुई, गलती नहीं हुई, तुझसे अपराध हुआ है, तूने भयंकर पाप किया है। अरे पाप तेरा पूर्व जन्म का नहीं, इसी जन्म का पाप है। ये जो तेरा बेटा हुआ ना, ये कोई और नहीं है, ये वही तेरा मित्र रमेश था जिसके पैसे चुरा कर, जिसकी हत्या करके तू सेठ राम प्रसाद बनकर जी रहा था। वही तेरा बेटा बनकर पैदा हुआ। तेरा एक एक रुपया अपने इलाज में उसने खर्च करा लिया जो तूने उसका चुराया था। और जब एक एक रुपया उसने तेरा सारा खर्च करा लिया तो तुझे छोड़कर चला गया। सेठ जी चरण पकड़ के रोए, महाराज बड़ा अपराध हुआ, समझ में आ गई मेरी गलती। किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता, अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। किए हुए कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन महाराज एक बात तो बतलाइए, मेरे कर्मों की सजा मेरी बहू को क्यों मिल रही है? 3 दिन हुए, अभी तो इसकी मेहंदी भी नहीं उतरी। इस कन्या की क्या गलती है? इसको पूरा जीवन वैधव्य का बिताना पड़ेगा। अब साधु ने उस कन्या की ओर देखा। साधु ने कहा, इसको याद नहीं है लेकिन तुझे तो याद है। शेठ जी ने पूछा, समझा नहीं महाराज। ये कन्या वही डॉक्टर है जिसने वो तेरे कहने पर वो इंजेक्शन उस रमेश को लगाया था। पिछले जन्म की डॉक्टर इस जन्म में कन्या बनकर पैदा हुई और जो अपराध इसने किया उसके बदले में अभी पूरे जीवन भर वैधव्य भोगी। बात ऐसी है कि स्मृति विस्मृति का चक्कर नहीं हो। अगर इस कन्या को स्मृति रहे कि मैंने जिसके साथ किया वही है और सारी बातें पता हो, तो क्या कभी उसके साथ विवाह करेगी? क्या सेठ जी अपना सारा रुपया उस अपने बालक के इलाज पर खर्च करेंगे? भगवान की स्मृति की शक्ति के कारण ही हम कर्मों का निष्पादन कर पाते हैं, अपने कर्तव्यों को कर पाते हैं, अपने कर्म फलों को भोग पाते हैं। सारी स्मृति रहे तो हम बड़े चक्कर में पड़ जाएंगे। और इसलिए अर्जुन, तुझे याद नहीं तेरे पुराने जन्म, लेकिन मुझे तो सारे याद है। और भगवान छठे श्लोक से 10वें श्लोक तक अपना परिचय देते, बायोडेटा देते। अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। ये छह श्लोक से 10वें श्लोक तक जो 5 श्लोक हैं, इनको परम श्रद्धेय रामसुदास जी महाराज ने नित्य पठनीय 5 श्लोक कहा है। नित्य अगर 5 श्लोक करने का समय हो तो ये 5 कर लेने चाहिए। उठते ही पहले 5 श्लोक पढ़ने तो ये 5 पढ़ लो। भगवान अपने मौलिक स्वरूप का, निराकार स्वरूप का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन सुनो, मैं अजह अजन्मा हूं, अव्यात्मा अविनाशी हूं। अजन्मा अविनाशी होते हुए भी भूतानाम ईश्वर, संपूर्ण भूत प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता। भगवान कह रहे अर्जुन सुनो, मूल में मैं अजन्मा हूं, मूल में अविनाशी हूं, लेकिन कुछ कारणों के कारण मैं कभी कभी इस धरती पर प्रकट होता हूं। जैसे अभी तुम्हारे सामने कृष्ण रूप में हूं। क्यों प्रकट होते हैं आप? भगवान ने कहा सुनो, अभी क्यों हुआ वो बताता हूं, ऐसे तो मैं होते ही रहता हूं।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने साकार रूप से प्रकट हो जाता हूं। ध्यान लेना, जन्म नहीं लेते भगवान, प्रकट होते। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, साधुओं के भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म का भली भांति स्थापना करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे संभवामि, मैं युग युग में प्रकट होता हूं। लेकिन ध्यान रखो अर्जुन, जेल में जेलर भी होता है, कैदी भी होता है, दोनों जेल के अंदर है, लेकिन दोनों समान नहीं है। जेलर स्वतंत्र है, जब चाहता है जेल में जाता है, जब चाहता है जेल से बाहर आता है। कैदी परतंत्र है, वो अपनी इच्छा से आ जा नहीं सकता। और इसलिए मेरा जन्म यहां पर दिखता जरूर है, हम दोनों समान दिख तो जरूर है, लेकिन वी आर नॉट इक्वल्स। क्योंकि मेरा जन्म कर्म ये अलग ढंग का है। कैसा है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वो शरीर को त्याग करके पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, मुझे प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, तुमने थोड़ी डिसाइड किया था कि तुम पांडु के बेटे बनो, कुंती के बेटे बनो, इंद्र के बेटे बनो। डिड यू नो? तुमको कुछ पता था? लेकिन मैंने तय किया। मनु शत्रुपा के पुत्र में आया, मनु शत्रुपा ने तपस्या की तो दशरथ कौशल्या के पुत्र के रूप में आया राम बनकर। अब वसुदेव देवकी का पुत्र बन के आया हूं कृष्ण बनकर। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति को वश में करके आई डिसाइड कब पैदा होना, कहां पैदा होना, किसके घर में जाना, क्या क्या करना, मेरे साथ कौन कौन आएगा। आई डिसाइड। समय समय पर मैं अपना अवतार लेता हूं। विप्रदेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार। भगवान के अवतार अनंत अवतार हैं। द्रौपदी के लिए भगवान ने वस्त्र अवतार ले लिया। समुद्र मंथन में मोहिनी बन गए। ये हम जो मुख्य दशावतार पढ़ते हैं, 10 अवतार तो मुख्य अवतार है। भागवत जी में 24 अवतार भी है। लेकिन सच्ची बात यह कि भगवान के अवतार अनंत है। भक्तों की इच्छा के लिए, भक्तों की पूर्ति के लिए भगवान अपने इस प्रकार के दिव्य कर्म, दिव्य जन्म करते रहते हैं। अर्जुन से भगवान वो राज बतला रहे जो राज भगवान जल्दी किसी को बतलाते नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। और इसलिए भगवान के जन्म को अपने जन्म जैसा नहीं मानना चाहिए। उनका शरीर चैतन्य है, उसमें मल मूत्र पसीना बदबू ये वास नहीं करती है। भगवान का देह ये चैतन्य देह है, हमारा देह जड़ देह है। और इसलिए परमात्मा का चित्र लगा के उनकी पूजा की जाती है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। मूल बात यह है जिस श्लोक के लिए भगवान ये सारी बातें कह रहे हैं, अर्जुन, मैं वीत राग भय क्रोधा, राग भय क्रोध इनसे मैं सर्वथा रहित हूं। मनमया, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके। आरंभ किया भगवान ने कि मैं अविनाशी हूं, और फिर पूर्णाहुति भी 10वें श्लोक में वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता। भगवान के आश्रित होकर, जब भगवान मम कहते हैं भगवत गीता में, तो मम का अर्थ कृष्ण नहीं, ध्यान रखिएगा। पूरी भगवत गीता में भगवान ने कहीं भी अपने नाम का उपयोग नहीं किया। मामेकम शरणम व्रज, मनमया,
मई सर्वाणि कर्माणि, सब जगह मई मई बात करी, मैं। हु इज मैं? भगवान कहते तुम्हारी श्रद्धा में जो मैं है वो, तुम्हारी उपासना पद्धति में जो मैं है वो। तुम राम जी को मानते हो तो राम जी, तुम कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण, तुम शिव को मानते हो तो शिव, तुम निराकार को मानते हो, तुम ओम को मानते हो, तुम सूर्य को मानते, जिसको मानते हो। गजेंद्र ने तो कहा जो भी तुम हो वो आ जा, तो विष्णु भगवान आ गए। गजेंद्र ने विष्णु को नहीं पुकारा। अब गजेंद्र मोक्ष का समय नहीं, लेकिन आप पढ़ना। मान लो हम किसी दुकानदार के यहाँ कुछ सामान लेने जाए, अब उसका मेरा कोई परिचय नहीं, पैसे दिए, बचे हुए पैसे लेना भूल गए और दुकान से उतरे, तो दूर से बोले अरे भाई साहब सुनो, मेरा नाम भाई साहब थोड़ी है। वो भाई साहब बोलेगा, भैया सुनेगा, अरे सुनो इतना भी बोलेगा, अरे जैकेट वाले भैया, चश्मे वाले भैया, तिलक वाले भैया, कुछ भी बोलेगा। मुझे पता लग गया कि मुझे बुला रहा है तो मैं तुरंत मुड़कर उसकी ओर देखूंगा कि नहीं बोली। मैं थोड़ी बोलूंगा कि मुझे आशु भैया बुलाओगे तभी मैं सुनूंगा। तुम मुझे भाई साहब क्यों बोलते हो, भैया क्यों बोलते हो, जैकेट वाले क्यों बोलते हो? अरे मेरा नाम आशु है। इस प्रकार मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मुझे किस नाम से बुलाया जाए। भगवान को क्या अंतर पड़ने वाला उनको किस नाम से बुलाया जाए? आप जिस स्वरूप से, जिस नाम से, लेकिन उसको बुलाना चाहे तो वो सुन लेता है। महत्व की बात है। और इसलिए भगवत गीता में सब जगह पर मम आया है। भगवत गीता के वक्ता कृष्ण नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए वेद व्यास भगवान ने श्री भगवान उवाच, केशव उवाच नहीं लिखा है, वासुदेव उवाच नहीं लिखा है, कृष्ण उवाच नहीं लिखा है, श्री भगवान उवाच लिखा है। इसीलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये एक श्लोक भगवत गीता को पूरे संसार के सभी धर्म ग्रंथों से अलग कर देता है। मैं बड़े दावे से कहता हूं पूरे संसार के किसी भी धर्म ग्रंथ में आपको यह बात नहीं मिलेगी जो इस 11वें श्लोक में यहां पर दी। भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो, हे प्रथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूं। सभी प्रकार मनुष्य सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मेरी उपासना जिस नाम से, जिस रूप से, जिस भाव से जो कोई करना चाहे, आई विल बी अवेलेबल टू। भगवान कोई आग्रह नहीं कर रहे कि तुम मुझे ये कह के पुकारो, मुझे ऐसा मानो वैसा मानो। भगवान कह रहे आई डोंट केयर। इफ यू आर जस्ट इंडिकेटिंग एट मी बाय एनी फीलिंग यू वी बिलीव, आई विल बी अवेलेबल। क्योंकि मेरा तो कोई स्वरूप है ही नहीं। तुम जिस स्वरूप में जाओगे उस स्वरूप में मिल जाऊंगा। किसी भाव से भजो। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव के कारण ही भगवान ने शबरी के झूठे बेर खा लिए, विदुरानी के छिलके खा लिए, गजेंद्र का पुष्प स्वीकार करके उसको सदगति दे दी। अरे भीष्म के भाव से तो भगवान अपनी शपथ तोड़कर पहिया उठाकर दौड़ पड़े। कर्माबाई की खिचड़ी खाते हैं भगवान, क्या नहीं करते। जिस भाव से भगवान को भजो उसी भाव से वो मिल जाते हैं। कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। लेकिन अर्जुन गड़बड़ एक और है। मैं तुमको एक और बात बतलाना चाहता हूं। शीघ्र लाभ की सिद्धि में, कर्मों की सिद्धि को पाने वाले, चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं। अभी देवताओं की उपासना भगवान ने अभी बतलाई है, परस्परम भावयंत श्रेय परम आपसता, अभी हम लोगों ने तीसरे अध्याय में देखी। तो भगवान को वो मान्य है। लेकिन भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जो कर्मों की सिद्धि को चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। देवता लाभ हानि की परवाह नहीं करते। आप दुकानदार के पास जाइए, एक छोटा बालक जो है, उसकी जेब में 1000 रुपया है,
दुकानदार से वो जो कुछ भी मांगेगा, अगर उसके पास पैसे, दुकानदार उसको दे देगा। दुकानदार इसकी परवाह नहीं करेगा कि इसके काम का है कि नहीं, इसको उसकी जरूरत है कि नहीं, इसका कल्याण है कि नहीं। लेकिन पिता, पुत्र के पास पैसे है तो भी कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चे कहते हैं अरे मेरी पॉकेट मनी से दिला दीजिए, मेरी पॉकेट मनी से दिला दो, ये कहने पर भी पिता कहेगा नहीं नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं इसकी, अभी नहीं मिलेगा। पिता कल्याण की बात करता है। देवताओं की उपासना करने वाले राक्षसों को भी देवता सिद्धि दे देते, भगवान नहीं देते। भगवान को देना था। जब नारद जी ने कहा जय विधि नाथ हो ही तमोरा करऊं सो बेग दास में तोरा, तो भगवान ने उसको बंदर बना दिया, नारद जी को बंदर बना दिया, और उसके बदले में श्राप का स्वीकार कर लिया। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्म भिन्न स बध्यते। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना के आदि कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो अकर्ता जान, कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व जान लेता है वो कर्मों से बनता। भगवान एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर कहते हैं, जिस सिद्धांत के बारे में बड़ा भ्रम भी समाज में है, और उसके कारण इस समाज में बड़ा क्लेश भी हुआ। भगवान ने पहली बात कही कि चातुर्वण्य मया सृष्टम, मैं इस चातुर्वण्य का सृष्टा हूं। लेकिन एकदम स्पष्टता से कहते गुण कर्म विभागशाह, मैंने इसका विभाग गुण कर्मों के अनुसार किया है। जन्म से मैंने किसी को जाति नहीं दी, जन्म से मैंने किसी को वर्ण नहीं दिया। जन्म से नहीं होता ऐसी बात नहीं, क्योंकि जन्म जो मिलता है वो भी पुराने जन्मों के कर्म के अनुसार ही मिलता है। कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होगा, कोई वैश्य कुल में पैदा होगा, कोई क्षत्रिय कुल में होगा, कोई शूद्र कुल में होगा, तो पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही तो होगा। कोई बाई चांस कोई थोड़ी ब्राह्मण और शूद्र बन रहा है। लेकिन यदि वो उसके गुणों को धारण नहीं करेगा तो उसका वर्ण वो टिकेगा नहीं। और शास्त्रों में इसके अनेक उदाहरण है। देवव्रत नाम जब भीष्म का रहा, उस समय एक व्यापारी घोड़ा बेचने के लिए आया, और उसने थोड़ा ऊंची आवाज में महाराज शांतनु से कहा, महाराज ऐसा घोड़ा कभी आपने देखा नहीं होगा, मैं दांव लगा के कहता हूं। देवव्रत ने कहा रुको व्यापारी, तुम व्यापारी हो, ये दांव लगाना तुम्हारे काम नहीं है, ये क्षत्रियों की भाषा है। मैं तुम्हारे घोड़े की परीक्षा करूंगा, अगर तुम्हारा दावा सही हुआ तो तुमको क्षत्रिय बना दूंगा, और अगर तुम्हारा दावा गलत हुआ तुमको शूद्र बना दूंगा, क्योंकि तुम मिथ्या प्रलाप कर रहे हो, जो शक्ति तुम्हारे अंदर नहीं उसका उपयोग कर रहे हो। और बाद में देवव्रत ने उस वैश्य को क्षत्रिय बनाया। वेद व्यास जी ने संजय को ब्राह्मण बनाया। राजा कौशिक तपस्या के बल पर क्षत्रिय से ब्राह्मण, ब्राह्मण से ऋषि, ऋषि से ब्रह्म ऋषि तक पहुंचे। अंग देश का राजा बनाकर दुर्योधन ने कर्ण को क्षत्रिय घोषित किया। ऐसे कितने ही उदाहरण है। अगर हम वर्ण से ही मानते होते तो हम रावण को ब्राह्मण मानते, लेकिन रावण को तो हम राक्षस मानते हैं। और इसलिए जन्म से जो हो रहा है उसके पूर्व जन्मों के अनुसार हो रहा है, उसका तो आदर होना चाहिए। लेकिन इसकी रचना को समझना चाहिए, जिसका जो मौलिक स्वभाव है, मौलिक वर्ण है, वो कैसा है। सत्वगुण प्रधान जो होगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, रजोगुण प्रधान होगा क्षत्रिय कहलाएगा, रजोगुण और तमोगुण की ओर होगा वैश्य कहलाएगा, और तमोगुण की ओर होगा शूद्र कहलाएगा। खाली मनुष्यों में चातुर्वर्ण नहीं, ध्यान रखिए, पूरी सृष्टि को भगवान ने चातुर्वर्ण बनाया है। पक्षियों में कबूतर ब्राह्मण है, बाज क्षत्रिय है, चील वैश्य है, और कौवा शूद्र है। देव योनि ब्राह्मण योनि है, मनुष्य योनि क्षत्रिय योनि, पितृ योनि वैश्य योनि है, और तिर्यक योनि ये शूद्र योनि है। सुंदर वर्ण, गोरा वर्ण, काला वर्ण, अपंग, ये भी ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य में आते। पत्थर में भी लिंग होते हैं, पुल्लिंग पत्थर, स्त्रीलिंग पत्थर, नपुंसक लिंग पत्थर। लेकिन ध्यान रखो, कर्म प्रधान विश्व रचिराका, जो जस कर सो तस फल चाखा।
गजेंद्र जटायु को भी भगवान ने मोक्ष दिया है, मोक्ष का अधिकारी माना। तुम त्रिया के योनि में इसलिए नहीं मिलेगा ऐसा नहीं कहा। भगवान कह रहे अर्जुन, मेरी कर्मों के फल में स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। जिसके कर्म में स्पृहा है वो बनता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। और इसलिए भगवान ने 18वें अध्याय में ब्राह्मण के स्वाभाविक लक्षण कर्म, क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म, वैश्य के स्वाभाविक कर्म और शूद्र के स्वाभाविक कर्म होता है। जिसके जैसे स्वाभाविक कर्म है उसका वैसा वर्ण मानना चाहिए। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा किए जाने वाले कर्मों को उन्हीं की तरह कर। किं कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म, और कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वो कर्म तत्व में तुझे भली बात कहूंगा, जिसको जानकर तू इस संसार बंधन से मुक्त हो जाए। सामान्य भाषा में कर्म और अकर्म में लोगों को लगता है कर्म करना कर्म है, नहीं करना अकर्म है। भगवान कह रहे ये विद्वान पुरुष के भी मोहित होने की बात है। कर्मणो अपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति। अर्जुन, कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए, अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन है, समझने में कठिन है। गहना कर्मणो गति ही, ध्यान रखिए। कर्म, अकर्म, विकर्म, तीन बातें। कामना से किया गया कर्म केवल कर्म है। कामना बढ़ने पर उसमें जो पाप वृत्ति आ गई वो विकर्म बन गया। अब मैं कामना पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार से धन पाना चाहता हूं, शक्ति पाना चाहता हूं, कोई वासना को पूरा करना चाहता हूं, गलत प्रकार से करना चाहता हूं, विकर्म हो गया। भगवान कह रहे हैं कर्म करने में जो क्रिया है उसका त्याग नहीं करना है, उसमें जो कामना है उसका त्याग कर दिया। केवल क्रिया है, कामना शांत हो गई, कर्तापन का भाव नहीं है, तो वही कर्म अकर्म हो जाएगा। जब तक कर्म में कामना है तब तक वो सामान्य कर्म है। उसमें से कामना को निकाल दिया और क्रिया रह गई, ये कर्म अकर्म हो गया। भगवद आश्रय की ढाल बनाकर मनुष्य इस अकर्मता की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, जिसको भगवान ने बहुत अधिक महत्व दिया है। कर्मण्य कर्म यः पश्येत अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स संयुक्तः स संयुक्तः कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्य में बुद्धिमान है, वो योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य है। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, गहरी बात, बहुत गहरी बात। तो मैंने पहले कह दिया कहना कर्म गति। पदार्थ और क्रिया इन दोनों को मिलाकर कर्म बनता है, और जो इसमें कामना रहित होकर लग गया वो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखने लग जाता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। भगवान बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं। हम लोगों के मन में अनेक बार प्रश्न होता है, अगर करोड़ों करोड़ों जन्मों के कर्म चक्र है तो हमारा मोक्ष होगा कैसे? क्योंकि सात्विक कर्म करेंगे तो भी सात्विक कर्म इकट्ठे हो जाएंगे, पुराने तो है ही। तो फिर मोक्ष कैसे मिलता है? भगवान कहते हैं सुनो, जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ के संकल्प और कामना से रहित है, यानी जो अकर्म करने लग गया, कामना से रहित होकर कर्म करने लग गया, उसके संपूर्ण पुराने कर्म, ऑल ओल्ड बैंक बैलेंस, पुण्य एंड पाप, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, वो संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल जाते हैं। उसी को ज्ञानी और बुद्धिमान कहा जाता है। त्यक्त्वा कर्म फलासंग निवृत्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः
जो कर्मफल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित होकर सदा तृप्त है, वो कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। यानी वो सब काम करता वो दिख रहा है, लेकिन करते हुए भी कुछ नहीं करता है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह का शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति कल्बिषम। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह वश में हो गया, सबसे महत्वपूर्ण यह चित्तात्मा, इसका आरंभ स्व पर नियंत्रण, कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण, ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, बुद्धि पर नियंत्रण, चित्त पर नियंत्रण, यानी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर पे पूर्ण नियंत्रण जिसका हो गया, यह चित्तात्मा। सर्व परिग्रह, और जिसने सब प्रकार के संग्रह का त्याग कर दिया है। निराशी ही, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवलम शारीरम कर्म, केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पाप को नहीं। मकान के रहने का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मकान किसके नाम पर होगा, कैसे होगा, इसकी जब चिंता करते रहते हैं ना, तो निराशी नहीं हो पाते। मकान पे रहना नहीं छोड़ना है कि किसके नाम होगा। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए ना, पिंगला वेश्या से सीखा निराशस्य परम सुखम। निराशी हो जाना, आशा से रहित हो जाना, यही सुख का परम उपाय है। शारीरं कर्म कुर्वत, भोजन मिला तो खा लिया, नींद आई तो सो लिए। अनस्पॉटेड, किल विषम, फिर कोई गड़बड़ नहीं है। एक समय होता है मैं कहानियां सोचता हूँ, लेकिन एक छोटी सुना। एक बार एक बटुक, 3-4 बटुक बालक किसी यजमान के यहाँ कोई पूजा करा रहे थे। पूजा होने के बाद यजमान ने चारों के सामने एक एक लड्डू परोस के, और यजमान चला गया। पहले बटुक ने विचार किया कि लड्डू तो रखा, लेकिन यजमान ने खाने को नहीं कहा। मैं लड्डू नहीं खाऊंगा, इसको आदर पूर्वक पहले कहना चाहिए कि ब्राह्मण देवता इसका स्वीकार करिए तब मैं खाऊंगा, ऐसे कैसे खा लूं। नहीं खाया। दूसरे ने विचार किया ये क्या तरीका है, एक लड्डू रख दिया। हम कोई काम करने वाले नौकर है क्या कि एक लड्डू रख के चला गया, कम से कम 4 तो रखने चाहिए थे। बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तीसरे ने विचार किया कि खाने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन शुगर बढ़ी हुई है, खाऊंगा तो शुगर बिगड़ जाएगी, और ये दोनों भी नहीं खा रहे, तो रहने देता हूं। तो तीसरे ने भी नहीं खाया। चौथे के सामने जैसे लड्डू आया, उसने उठाया और ऐसे मुख में रख के खा लिया। तीनों ने पूछा तुमने क्यों खा लिया। मुझे क्या खा लिया, लड्डू खाया ना तुमने अभी। हाँ खाया। तो क्यों खाया। कुछ नहीं, भोजन का समय था, लड्डू आया खा लिया। तुम्हें लगा नहीं। उसने कहा कुछ नहीं लगा। लड्डू कैसा था। पता नहीं, खा लिया। अब इन तीनों ने, देखने में ऐसा दिखेगा कि इन तीनों ने कर्म नहीं किया, और एक चौथे बटक बालक ने कर्म कर लिया। लेकिन सच्ची बात यह है कि तीनों ने जो नहीं खाया, वो नहीं खाने का कर्म किया। नहीं खाने का कर्म किया, ध्यान रखिए। और चौथे ने लड्डू खाकर भी अकर्म किया, क्योंकि लड्डू खाने में उसकी कोई प्रीति नहीं, ना उसका आग्रह, ना उसमें कोई रुचि, ना कामना। उसने तो सामान्य अवस्था में लड्डू मिला खा लिया। उस लड्डू से उसका लगाव नहीं है, चिपकाव नहीं है। लड्डू अच्छा है, खराब है, बहुत बढ़िया बना है, नहीं बढ़िया बना है, और मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं। वो तीनों लड्डू नहीं खाकर भी लड्डू का स्वाद ले रहे थे, और ये लड्डू खाकर भी उसका स्वाद नहीं लेता है। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। पहले तीनों का कर्म ना होता हुआ भी कर्म हो गया, और इस चौथे का कर्म करते हुए भी अकर्म हो गया। ध्यान में है ना। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धौ अवसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, और जो ईर्ष्या से रहित है, द्वंद्वों से रहित है, सिद्धि और सिद्धि में सम है, वो कर्म करते हुए भी उनसे मुक्त नहीं। जो मिल गया उसमें संतुष्ट है।
ये विरोध नहीं करता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। जब तक ये नियम करने पड़ते हैं ना कि मैं ये नहीं खाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, तब तक समझिए अभी तो बहुत कच्ची स्थिति है, क्योंकि नियम करके खुद को मानना पड़ रहा है। जिस दिन ये सहज अवस्था हो जाए, अब इसको कुछ नहीं करने का भी परिश्रम नहीं करना है, करने का तो करना ही नहीं है, नहीं करने का भी नहीं करना है। सहज स्थिति, किसी कर्म में इसका मन फंसता ही नहीं, ना कर्म करने के लिए फंसता है, ना कर्म की फल में इसका मन फंसता है। इसकी स्थिति सहज हो गई। गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई और जो मुक्त हो गया, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं उसके कर्म पुराने भी नष्ट हो जाते हैं, नए की बात तो छोड़ो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक, इसके ऊपर ही कई घंटे बोला जा सकता है, लेकिन उतना समय नहीं। अर्पणम, अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए, वे श्रुक सुवा आदि पात्र भी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ तिल जौ घी आदि भी ब्रह्म है। ब्रह्मणा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्माग्नौ ब्रह्मरूप अग्नि में हुतम आहुति देना क्रिया भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई, उसके द्वारा प्राप्त होने योग्य फल भी ब्रह्म ही। जिस लकड़ी की चम्मच से घी डाला जाता है उसको बोलते हैं सुरवा, वो भी ब्रह्म। जो हविष्य डाला गया, तिल जौ घी हवन सामग्री आदि, वो भी, वो भविष्य भी ब्रह्म है। जो करता है ब्रह्मणा, वो भी ब्रह्म है। जो अग्नि उत्पन्न हुई वो ब्रह्माग्नौ, वो भी ब्रह्म है। और हुतम, जो आहुति रूपी क्रिया है, वो भी ब्रह्म है। तो इससे प्राप्त फल भी ब्रह्म ही है। दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः परिपासते ब्रह्माग्नौ परे यज्ञ यज्ञेनैवोपजुह्वति। अन्य योगी लोग दैव भगवत रूप यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा जीवात्मा यज्ञ का ही हवन करते हैं। देव यज्ञ में ब्रह्म का अधिष्ठान ये योगी की स्थिति है। कर्ता करण कर्म ये तीनों ब्रह्म हो जाते हैं। श्रोत्रादीन न्यान्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयोग उपयोग में हवन किया करते हैं, और दूसरे अग्नि योगी लोग शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। इंद्रिय संयम यज्ञ भगवान ने बतलाया, विषय हवन रूप यज्ञ यहाँ पर बतलाया। बहुत सारे यज्ञ भगवान यहाँ पर बतला रहे। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपते। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों को, क्रियाओं को, प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित होने वाले आत्मसंयम समाधि योग रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संचित। हम लोगों ने जिस यज्ञ की चर्चा कल भी की थी कि हम लोग तो अग्निहोत्र वाले हवन को यज्ञ समझते, भगवान कह रहे द्रव्य यज्ञ। अरे अर्जुन, जो धन को खर्च करके यज्ञ किया जा सकता है, द्रव्य में यज्ञ है, वो तो अच्छी बात है ही, लेकिन वो एक प्रकार का यज्ञ है। लेकिन जो योग यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, जो योग यज्ञ करने वाले हैं और स्वाध्याय रूपी यज्ञ करने वाले हैं, यानी ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, वो बड़े श्रेष्ठ हैं। भगवान ने द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताया। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति को रोककर कुंभक करके फिर प्राण और पान का हवन रेचक करके करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों के द्वारा पाप को नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले। भगवान यहाँ पर इसकी उपमा इस दृष्टि से दे रहे हैं, चाहे द्रव्य यज्ञ करो, चाहे तप यज्ञ करो, चाहे योग यज्ञ करो, चाहे पंचवृत्त यज्ञ करो, चाहे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करो, चाहे प्राण यज्ञ करो, ये सारे यज्ञों का अर्थ तुम्हारी दृष्टि ऐसी हो जाए
मैं जो कुछ कर रहा हूं उन यज्ञों से अपने पूर्व जन्मों के कर्म फल को दग्ध कर रहा हूं। और जब ये दृष्टि रखोगे तो बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक आया, यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। हे अर्जुन, फिर यज्ञ से बचे हुए, यज्ञ शिष्टा मृत भुजो, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। इस शब्द की चर्चा पर महापुरुषों ने बड़ा चिंतन किया, इस शब्द के ऊपर बहुत अधिक। इस यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातनम, सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं होता, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता। जो इस प्रकार की यज्ञ शिष्टाशिना, यानी मैं संसार की पूरी सेवा करूं, उसके बाद जो स्वाभाविक रूप से बच गया उसका उपभोग करना, ये यज्ञ शिष्टाशिना की सत्य। भगवान ने मुझे जो कुछ शक्ति दी है, ऐश्वर्य दिया है, जो मुझे टैलेंट दिया, उसका उपयोग मैं दूसरों की सेवा में करूं, उसके बाद जो बच गया वो मेरा, यज्ञ शिष्टाशिना। एवं बहु विधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्यतान सर्वान नेवं एवं ज्ञात्वा विमुक्षसे। इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन जान, इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान कह रहे इस प्रकार हजारों हजार प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं। सभी कर्तव्यों को भगवान ने यज्ञ का, जो भी समष्टि रूप से और नियत कर्म किए जाते हैं वो सभी यज्ञ हैं, भगवान यहां पर घोषणा करते हैं। श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है और संपूर्ण कर्म पदार्थ तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखो, ये ज्ञान यज्ञ अपने आप नहीं होता। ऐसे बैठकर हम कुछ पुस्तकें पकड़ लेंगे और कुछ बातें जान लेंगे, उससे मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा और मैं ज्ञानी हो जाऊंगा, मैंने कभी नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानन ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तत्विद्धि, जिन्होंने उस तत्व ज्ञान का प्राप्त किया है। ऐसे वैसे किसी भी, जहां पर बहुत भीड़ जाती है उनके पास जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ आशु भैया जैसे लोग जो बोलते हैं इनके पास जाओगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। जिसने उसको प्राप्त किया है, पूज्य स्वामी जी जैसे महापुरुष, संत, तत्वज्ञानी महात्मा, जिन्होंने उस तत्वज्ञान का अनुभव किया, उनके पास जाओ। जाकर सीधा खड़े मत हो जाओगे, वो तुमको देंगे। प्रणिपाते ना, पहले प्रणिपात करो, दंडवत प्रणाम करो उनको, उनके प्रति सरेंडर हो जाओ। प्रणिपात का अर्थ शरीर को नीचे डालना नहीं है, अपनी बुद्धि को नीचे डालना है। शरीर को तो डालना ही है, लेकिन शरीर को नीचे डालने मात्र से क्या होगा, अपनी बुद्धि को समर्पित करो। और इसलिए प्रणिपात करते समय, दंडवत करते समय सबसे अंत में अपने माथे को चरणों में लगाना होता है। मैंने अपना माथा आपको दे दिया, घुटने पे बैठे, छाती लगाई, माथा लगाया, अब सर्वस्व आपका, उससे पहले नहीं होता। जो कार से, धन से, भेंट से प्रसन्न हो जाए वो तत्वदर्शी महात्मा नहीं, ध्यान रखिएगा। मेरी कुछ भेंट से प्रसन्न हो गया, सेवा से प्रसन्न हो गया, क्योंकि अभी उसकी दृष्टि पदार्थ नाम रूप पर है, तो मेरी दृष्टि पदार्थ नाम रूप से क्या छुड़ाएगा। जो महात्मा भेंट से और सेवा से प्रसन्न हो रहे हैं, वो महात्मा तो खुद ही नाम रूप पर दृष्टि रखने वाले हैं, फिर वो मेरी नाम रूप से दृष्टि कैसे छुड़ा पाएंगे। तत्वदर्शी गुरु सांसारिक उपहारों से नहीं, हमारी विनम्रता से, हमारी पात्रता से, हमारी भूख से, इनसे प्रसन्न होते हैं। और इसलिए प्रणिपातेन सेवया, उनकी सेवा करो। अब सेवा करता, अगेन उनको गिफ्ट देने वाली बात नहीं, उनको क्या अच्छा लगता है उसके अनुकूल व्यवहार करो, ये सेवा है। जब तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो जाए, एक बार एक सुराही, सुराही देखी ना अपने घड़े में, जिसके ऊपर एक पतला मुंह का होता है, घड़े का मुंह चौड़ा होता है, सुराही का मुंह पतला होता है। और जब गर्मी में सुराही का उपयोग किया जाता है तो उसके ऊपर एक छोटी सी प्याली रखी जाती है। एक बार एक प्याली ने सुराही से कहा,
बड़ी निष्ठुर है तू, दिन रात मैं तेरे साथ रहती हूं, सबको पानी पिलाती है, लेकिन आज तक एक बूंद पानी का मुझे नहीं दिया। सुराही ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सुराही ने कहा, मैंने पानी उनको दिया जो मेरे सामने झुका। तू मेरे सिर पे बैठी थी, सिर पे बैठने वालों को मैं पानी क्यों दूं? सिर पे बैठी रही इसलिए तुझे पानी ना मिला। गुरु के पास जाना है और उसके सिर पर बैठेंगे, जिससे प्रश्न करना है उसको ज्ञानी बनकर जाएंगे, तो काम नहीं बनेगा। घुटने टेक दो, मेरा गंतव्य आप है, आप कहीं नहीं जाना। छाती जमीन पे लगाओ, पूर्ण समर्पण कर दिया, तो फिर सिर भी लगा दो, अब अहंकार भी आपको समर्पित कर दिया। दोनों हाथ भी टेक दो। दंडवत की अंतिम स्थिति क्या? दोनों हाथ सामने, मेरा कर्तृत्व भी अब आपको समर्पित है। दंड बनकर मैं जड़ हो गया, आप मेरी चेतना बन जाओ गुरुदेव। देखा देखी दंडवत करना और इस भाव से गुरु को दंडवत करना, दोनों में बड़ा अंतर है। उसी से गुरु कृपा का अंतर आता है। पात्रता का निर्माण, सेवया का अर्थ है पात्रता का निर्माण। कबीरा कुत्ता नाम, कबीरदास जी ने एक अद्भुत, कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, अपना नाम रख लिया मोती। कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी, जेवरी बोलते पट्टे को, जो कुत्ते का पट्टा लगाते हैं। गले राम की जेवरी, चित खींचू तित जाम। अरे राम नाम की जेवरी पहची, अब जिधर वो खींचता उधर चले जाता, कुत्ते बन जा। शबरी का भाव, भरत जी का भाव, हनुमान जी महाराज का भाव याद करें। ये पात्र निर्माण में इन्होंने सेवा से अपने अंदर पात्र का निर्माण किया। और फिर परिप्रश्न, अंत में परिप्रश्न, भूख। नचिकेता बनो तब यमराज ज्ञान देंगे। नचिकेत बने बिना कोई ज्ञान नहीं मिलता। जीवन में शास्त्र को समझाने वाले, धर्म बतलाने वाले, कुंडली आदि बतलाने वाले बहुत सारे ज्ञानी मिल जाएंगे आपको, उनसे कल्याण नहीं होगा। तत्वदर्शी महात्मा दुर्लभ होते हैं। मिल जाए तो लाग लिपट कर चिपक जाओ, पैर छोड़ो मत, पकड़ लो। पूज्य स्वामी जी ऐसे गुरुवर मिल जाए फिर क्या छोड़ना है। हम भाग्यशाली है, पूज्य स्वामी जैसे महात्मा हमको मिले। जो कमी है अपनी कमी है जी। ये मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। समय नहीं, लेकिन ये भजन कभी सुनना चाहिए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखिए, कोई नहीं सकता। अपने आप पुस्तकें पकड़, भावना का निर्माण कहां से करोगे? पात्रता का निर्माण कहां से? यज ज्ञात्वा न पुनः मोह, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, एवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण दक्षस्यात्मन्यथो मयि। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले और अपने उसके बाद मुझसे परमात्मा में देखेगा। अपि चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमाः, सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजनं संतरिष्यति। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी, पहले भगवान ने ज्ञान ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणम बताया ना, अब भगवान उसकी और बात कहते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो, अगर तुम इस संसार को भवसागर मानते हो ना, और तुम सब पापियों से भी अधिक पापी हो, तो भी चिंता मत करो। ज्ञान प्लवेन, प्लवेन यानी नौका, नाव, ज्ञान रूपी नौका के द्वारा एव सर्वम रजनम संतरिष्यसि, तो संपूर्ण पाप समुद्र को पार कर जाएगा। कितना पाप किया डोंट वरी, बट सिन नो मोर, अब आगे नहीं करूंगा। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। और यदि तू कर्मों को पाप मानता है, तो जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। किसी ने विचार किया कि भाई ज्ञान होगा तो कोई अभी के कर्म नष्ट होंगे कि पुराने नष्ट होंगे? तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले बहुत बड़ा घास का ढेर है, उसको जलाने के लिए एक माचिस की तीली चाहिए कि बहुत सारी माचिस की?
माचिस की थैली तो एक ही चाहिए, चाहे इतनी सी घास जलानी हो चाहे पूरा ढेर जलाना। ज्ञान होगा तो केवल अभी के कर्म नहीं, संपूर्ण कर्मों को एक साथ नष्ट कर। और यदि तो वायु के समान मानता हो, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। और जो मनुष्य लोक में का ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं है, जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वो कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। बस फिर से भगवान वही शब्द लेके आते हैं जो तीसरे अध्याय में कहा, फिर वही कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानवा पराम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण मनुष्य श्रद्धावान होगा तो ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान भी बिना श्रद्धा के प्राप्त नहीं होगा, ध्यान रखो। लोगों को लगता है भक्ति के लिए श्रद्धा चाहिए, भगवान कह रहे ज्ञान भी बिना श्रद्धा के नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। जितेंद्रिय साधन परायण ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वो तत्काल परम शांति को प्राप्त है। और श्रद्धा का महिमा भगवान को इतनी नहीं कहनी थी, एक और डिग्री पर उसको एक्सेलरेट करना था, इसलिए भगवान अगला श्लोक कहते हैं, अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। अर्जुन, अज्ञ च अश्रद्धान, विवेकहीन और श्रद्धा रहित, ऐसा संशयात्मा, इसको संशय बना रहेगा। जिसको श्रद्धा नहीं है ना, उसको संशय बना रहेगा। ये दोनों अपोजिट है। जिसको श्रद्धा होगी इसको संशय समाप्त हो जाता है, श्रद्धावान को कोई संशय नहीं, उसके सारे संशय श्रद्धा से समाप्त होते हैं। और जिसको श्रद्धा नहीं, उसका डाउट बना रहेगा, एक डाउट, दूसरा डाउट, तीसरा डाउट, पूरे जीवन भर डाउट से क्लियर करता रहेगा, कभी डाउट समाप्त नहीं हो सकते उसके। और इसलिए विवेक और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का विनश्यति, पतन हो जाता है। संशयात्मा मनुष्य के लिए ना तो ये लोक हितकारक है, ना परलोक हितकारक है, ना सुख है। भगवान कहते हैं अश्रद्धा होगी तो ना तुम्हें इस लोक में सुख मिलेगा, ना परलोक में सुख मिलेगा, ना ही तुम किसी प्रकार से आनंद में रहोगे। योग संन्यस्त कर्माणि ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतन कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अर्जुन, योग संन्यस्त, फिर से मत्तम योग पे आ गया भगवान। जो योग समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है, और ज्ञान संचिन्न, विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं मानते। कर्म तो उसको मानते हैं जो अपने स्वरूप को नहीं जानता। भगवान ने 12 यज्ञ बतलाए, और भी बहुत सारे बतलाए। भगवान कह रहे तुम अब समत्व होकर इसमें स्थित हो जाओ। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृस्तं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। इसलिए वरदवशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय रूप संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग और समता में स्थित हो जा, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान इस अध्याय का समारोप करते हैं कि तू अपने इस हृदय में जो अज्ञान का संशय है उसका नाश करो, और उसका नाश करोगे तो फिर तुम्हारे हृदय में जो क्लैरिटी होगी, तो संशयम ज्ञाना सिना, अब भगवान ने तलवार की उपमा दी, ज्ञान रूपी तलवार से अपने संशय का नाश करो और करके अपने कर्तव्य के लिए खड़े हो जाओ। श्लोक करके भगवान इस अध्याय का समारोप करते हैं। ओम तत्सिद्धि श्रीमद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत, इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या योग शास्त्र में श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। पंचम अध्याय भी संन्यास योग का है, कल देखेंगे। जय श्री कृष्ण।